प्रियंका राय, सुबह के 10 बजने वाले हैं और वक्त है आपके सबसे भरोसेमंद शो मारो राजस्थान का। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दौसा की धर्मशाला में महिला का मर्डर हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी में महिला की हत्या की गई है। धर्मशाला में अर्धनग्न महिला की लाश मिली है। 2 दिन तक कमरे में महिला की लाश ऐसे ही पड़ी रही। जब कमरे से बदबू आने लगी तो इसकी जानकारी मिली। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। मृतक महिला के गले में चोट के निशान भी मिले हैं। 2 जनवरी को 2 लोगों के साथ ये महिला यहां पर पहुंची थी। मुखलराज धर्मशाला के रूम नंबर 13 में महिला का शव मिला है। तो धर्मशाला में महिला का मर्डर हुआ है, इससे सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि 2 लोगों के साथ महिला इस धर्मशाला में पहुंची थी और यही वजह है कि इन दोनों लोगों पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महिला की हत्या किसने की है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मर्डर से सनसनी फैला हुआ है। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। धर्मशाला मैनेजर से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो दौसा में महिला की हत्या की गई है। धर्मशाला ये महिला गई हुई थी 2 लोगों के साथ और इन्हीं 2 लोगों पर फिलहाल शक की निगाहें हैं और इन्हीं से लगातार पूछताछ की जा रही है। धर्मशाला के जो मैनेजर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कौन थे और लगातार अब पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है। सवाल ये है कि क्या दौसा की धर्मशाला भी अब सुरक्षित नहीं है? 2 दिन तक कर्मचारियों ने कमरा क्यों नहीं खोला आखिर? क्योंकि महिला 2 दिन से अंदर मृत पड़ी हुई थी, किसी को जानकारी तक नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2 दिनों तक महिला कमरे के अंदर थी तो किसी को डाउट या शक क्यों नहीं हुआ? कमरे को आखिर क्यों नहीं खोला गया? क्या बिना जांच के ही कमरा दे दिया गया था? क्योंकि कोई भी आईडी प्रूफ भी नहीं उनके पास। और सवाल ये उठते हैं कि क्या बिना जांच किए ही उन्हें कमरा दे दिया गया? चेकआउट के समय कमरे को क्यों नहीं देखा गया? तो कई बड़े सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है, क्योंकि जिस तरीके से महिला की हत्या की गई इसके बाद होटल पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब धर्मशाला महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? 2 दिन तक कर्मचारियों ने कमरा क्यों नहीं खोला? क्योंकि 2 दिनों से महिला का शव होटल के अंदर पड़ा हुआ था, किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब कमरे के अंदर से बदबू आने लग गई तब जाकर इस हत्या के बारे में जानकारी मिल पाई। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी को पता कैसे नहीं चला? 2 दिनों तक महिला अंदर थी। क्या कुछ कहना है होटल मैनेजर का? बिल्कुल, पहले मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है कि बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं वो ठहरते हैं और उसके बाद में फिर वो 1-2 दिन तक ऐसे दर्शन करने के लिए बाहर रहते हैं। ऐसे में ये चेकआउट नहीं कर पाए थे, लेकिन जो 3 लोग आए थे, बड़ी बात यह है कि जो तीनों लोगों का आई कार्ड होटल जो धर्मशाला का मैनेजर है उसने नहीं लिए। केवल एक आई कार्ड के आधार पर 3 लोगों को रूम दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि इतने मेहंदीपुर बालाजी जहाँ पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही बरती गई। केवल एक आईडी पर 3 लोगों को एक रूम में ठहराया गया। और हालांकि वो आईडी की अब जांच की जा रही है। वो आईडी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में संभावना अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वो आईडी असली है या फर्जी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की एक टीम अलीगढ़ के लिए भेजी गई है। साथ ही महिला और जो दोनों जो उनके साथी थे, जो संदिग्ध हैं, या तो वो हत्या की वारदात में शामिल थे या फिर वो सहयोगी थे। ऐसे में उनकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, क्योंकि 2 जनवरी को ये महिला, जो मृतक महिला थी, अपनी महिला साथी और एक पुरुष साथी के साथ यहाँ पर आई थी। तो मेहंदीपुर बालाजी के जितने भी धर्मशाला हैं, दुकानें हैं, वहां के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
ताकि इनकी हुलिये के बारे में पता लग सके, जो संदिग्ध लोग हैं उनके हुलिये के बारे में पता लग सके। अभी तक पुलिस ने कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें एक जगह ये सामने आया है कि जो महिला है, जो मृतक महिला है, उसने होटल धर्मशाला में ठहरने से पहले कुछ शॉपिंग की थी, अपने लिए फुटवियर खरीदे थे। इस तरह का एक फुटेज सामने आया है। ऐसे में वो फुटेज अब पुलिस के लिए एक सबूत के रूप में काम में लिया जा रहा है, जिससे हुलिया सामने आया है, जो दोनों संदिग्ध है उनका हुलिया सामने आया है। ऐसे में पुलिस अब हुलिये के आधार पर पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर ये कहाँ के थे। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो संदिग्ध लोग हैं वो कहाँ के हैं और ये मृतक महिला कहाँ की है। ठीक है, ज्यादा जानकारी लूंगी मैं आपसे। आशीष, अजीत बड़सरा थाना अधिकारी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अभी तक जांच कहाँ तक पहुंच पाई है आपकी? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है शायद। जी आशीष, आप अपनी बात पूरी करिए। आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की, शायद कनेक्शन कट चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर एक महिला का शव मिला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो शव मिला वो 2 दिन बाद हत्या के मिला, क्योंकि जब बदबू कमरे से बाहर आने लगी तब लोगों को जानकारी मिली कि यहां पर एक महिला की हत्या की गई है। और इसके बाद होटल के प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले होटल प्रबंधन जो मैनेजमेंट था वहां पर उसने सभी के आईडी कार्ड्स नहीं लिए थे, जबकि ये नियम है, ये कानून है कि अगर कोई भी होटल में जाता है तो सबसे पहले जितने लोग जाते हैं सबका आईडी कार्ड लेना अनिवार्य होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का ही आईडी कार्ड लिया गया, बाकी 2 लोगों को बिना आईडी कार्ड के रहने की इजाजत मिली। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2 दिनों तक अगर महिला कमरे के अंदर मृत पड़ी थी तो लोगों को जानकारी क्यों नहीं लगी? क्या चेकआउट के बाद होटल के कमरे को चेक नहीं किया गया? कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन लगातार होटल के जो मैनेजर हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और सभी सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि एक आईडी कार्ड मिला है, अब उस पर भी जांच की जा रही है कि वो आईडी कार्ड किसका है। हो सकता है वो भी फर्जी हो, लेकिन पुलिस अब उसे लेकर जांच में जुटी हुई है। तो मेहंदीपुर बालाजी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मशाला में अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला है। बताया जा रहा है कि महिला 2 लोगों के साथ धर्मशाला पहुंची हुई थी और यहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। इन दोनों पर शक जताया जा रहा है और इन दोनों को पता लगाने के लिए कि ये कहां से थे, कौन थे, किन वजहों से ये हत्या की गई, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आज करीब 9:15 बजे करीब धर्मशाला में इतना दी कि एक रूम बंद है, उसमें कोई अज्ञात आदमी मतलब लेटा हुआ है। इस पर पुलिस पहुंची, रूम खुलवाया तो एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली उसमें, जिसके बारे में जानकारी की गई। तो 2 महिला और एक जेंट्स ने यहाँ रूम बुक कराया था 2 तारीख को। ये लोग कब आए थे? 2 तारीख को सुबह, शाम को, दोपहर को 1 बजे। कितने लोग आए थे? 3 लोग। लेडीज कितनी थी इनमें? 2। एक जेंट्स था। एंट्री करवाई थी वही जेंट्स था और कोई नहीं था? तो आपको इस घटनाक्रम के बारे में कब जानकारी मिली? मेरे को आज मिली है। कितने बजे? ये मेरे को ऐसा 3 बजे मिल गई, पर अब 3 बजे मैंने घरा बाजार गया से। अच्छा, ये महिला है जो मृत मिली है, उसका बारे में कब पता चला आपको? अभी पता चला है। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? गेट लगे मिले तो मैंने भैम आवा तो फिर फोन किया इंचार्ज साहब को, आ गए आके देखी। और वो 2 लोग जो महिला और जो जेंट्स थे इनके साथ में, वो कहाँ चले गए? बता के नहीं गए हमको। बता के नहीं गए आपको? नहीं। आपके सूचना करने के बाद पुलिस आ गई मौके पे? बिल्कुल। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी हम बाइट सुन रहे थे, उसमें ये पता चला है कि जिस महिला की मौत हुई उसके साथ एक महिला और एक पुरुष आया था। ये जो आईडी कार्ड मिला है ये किसका है आशीष, किसके नाम पर है? इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल, जो आईडी कार्ड जो धर्मशाला में रूम लेने के समय दिया गया था वो एक पुरुष का है और अलीगढ़ का वो रहने वाला है। पुलिस ने अभी तक उसका नाम का खुलासा इसलिए नहीं किया गया है कि वो या तो फर्जी हो सकता है, मीडिया में नाम आने के बाद वो जो आरोपी है उसके फरार होने की संभावना रहती है, इसलिए पुलिस ने उस मौके पर अपनी टीम भेजी है ताकि पहले उसको डिटेन किया जा सके। इसके लिए पुलिस इस जो नाम है उसको अभी सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन ये है कि जो 3 लोग थे, 3 लोग में सिर्फ एक आईडी कार्ड मिला है। आईडी कार्ड पुरुष का है और पुलिस अब उस आधार पर पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश पहुंची है और उत्तर प्रदेश में अब जांच की जा रही है कि ये जो आईडी कार्ड है ये फर्जी है या फिर असली है और इसका जो मूल आदमी है वो कहाँ है इस समय। जी। लेकिन आशीष, इस घटना के बाद बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो होटल्स हैं वहां पर, जो धर्मशालाएं हैं, क्या वहां पर बिना आईडी कार्ड के भी लोगों को रोका जा रहा है? सभी के आईडी कार्ड क्योंकि यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, इसे लेकर भी पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है उसके आसपास करीब सैकड़ों की संख्या में इस तरह की धर्मशालाएं हैं और यहाँ का जो मुख्य बिजनेस है वो धर्मशाला है। लेकिन बड़े सवाल ये उठते हैं कि जो धर्मशालाओं के जो संचालक है वे होटल्स को या धर्मशालाओं को रूम दे देते हैं। बिल्कुल आशीष, और सवाल ये भी है कि क्या मेहंदीपुर बालाजी की जो धर्मशालाएं हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं? नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों